आपकी मेहनत के बावजूद, लोगों के वोट डालने के बावजूद पूरा खेल एक तरफा हो जाएगा। फिर वही धोखा हो जाएगा जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ या हरियाणा के अंदर हुआ। आपको एक एक वोट की सुरक्षा बिल्कुल ऐसे करनी होगी जैसे मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि अपनी वोट की सुरक्षा अपनी बेटी की जिस तरह इज्जत की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह अपनी वोट की सुरक्षा कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, फिर से चुनाव आयोग का वही रूप सामने आने वाला है। अभी सूचना मिली है कि बिहार में चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है एकदम चुनाव से सही 3 महीने पहले, और उस आदेश में उन्होंने कहा है कि 2003 से पहले जो मतदाता सूची में थे, उनके बाद जो नए मतदाता बने, उनका इस पूरी की पूरी लिस्ट का, पूरी वोटर लिस्ट का बिहार में गहन पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। अब उसमें आप जानते हैं बिहार के अंदर बार बार हर साल बाढ़ आती है, कितने लोगों के दस्तावेज बाढ़ में बह जाते हैं। जो लोग झुग्गी के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास अपना रिहाइश का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ कैसे देंगे? जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, कोई मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहां से देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एनडीए के इशारे पर बिहार के चुनाव में फिर उसी तरह का खेल, जिस तरह का खेल पिछले कई दिनों में कई राज्यों में उन्होंने खेला, और अब सेम उसी तरह का खेल बिहार में वो खेलने वाले हैं, और वो भी चुनाव से सही 3 महीने पहले, और 1 महीने के अंदर पुनर्निरीक्षण का काम पूरा करना। क्या 1 महीने के अंदर यह काम पूरा हो पाएगा? क्या पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को पुनर्निरीक्षण, उसका पूरा सर्वे पूरा चेक हो पाएगा? और इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े पैमाने पर जो गरीब समाज के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, कहीं उनकी वोट पे रंदा चलाने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि हमने चुनाव में हमने अपने चुनाव क्षेत्र में देखा, दिल्ली के चुनाव में भी देखा, हजारों हजार लोगों के एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिस्ट से नाम गायब है, जबकि वो लोग अपने घर पे रह रहे हैं। अब जब आप लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं और कहते हैं लोग अपनी लिस्ट जांच कर लें, तो आजकल जो आम गरीब आदमी है, उसको इतना नहीं पता होता कि वो चुनाव से पहले पूरी लिस्ट को जांच ले, कहीं उसका नाम कट तो नहीं गया है। वो तो ये सोचता है मैं वोटर हूं, मैंने पिछली बार भी वोट डाला था। वोट वाले दिन वो जाके ढूंढता है मेरी वोट, और वहां उसको पता चलता है उसकी स्लिप ही नहीं, उसका तो वोट ही कट चुका है। तो ये जो खेल चल रहा है, ये कई लेवल पर प्रशासनिक अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेके, बीएलओस को कॉन्फिडेंस में लेके इस तरह का काम सत्ता पक्ष अक्सर करता है। वो जानता है किसका वोट काटना है, कहां पे कटेगा, कैसे कटेगा। तो कहीं ये पूरा का पूरा खेल बिहार के चुनाव में एनडीए को जिताने के लिए तो नहीं हो रहा है? जागो साथियों, जागो। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है, उसकी पूरी तरीके से पारदर्शिता तार तार हो चुकी है। पूरा देश देख रहा है किस तरह महाराष्ट्र के चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल के अंदर केवल 32 लाख नए वोटर बने, लेकिन लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा का चुनाव आने तक केवल 5 महीने के अंदर 39 लाख के करीब नए वोटर बने। पूरा खेल हो गया। यहां तक कि जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी खुद की अकेले की विधानसभा में 22-23 हजार नए वोटर बने, और जबकि उससे पिछले 5 साल में कितने बने? इतना भयंकर गैप। ये सब खेल चल क्या रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए टूल बन गया है? क्या इलेक्शन कमीशन को अपनी साख की कोई चिंता नहीं है? क्या देश में डेमोक्रेसी के लिए पूरी तरीके से खतरा पैदा हो गया है, और खतरा भी पैदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है? ये सवाल देश की जनता के सामने है, और अभी फिलहाल बिहार की जनता के सामने, चूंकि बिहार से तो रोजगार की तलाश में या शिक्षा के लिए पहले ही बिहार से बाहर अनेकों प्रदेशों में और बाहर लोग गए हुए, जो बाहर रह रहे हैं, तो कहीं ऐसे में उनका सबका वोट तो नहीं कट जाएगा? तो ये कई सारे सवाल हैं कि 1 महीने के अंदर कैसे ये पुनर्निरीक्षण का काम शुरू होगा। इन सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को तो देना ही है, लेकिन साथ में अगर आप सजग नहीं हुए, अगर आप जागरूक नहीं हुए, विशेष रूप से जो इंडिया गठबंधन के जो पार्टीज हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आप खुद नजर बनाए रखिए, गंभीरता से इस पे नजर रखिए। अदरवाइज आपकी मेहनत के बावजूद, लोगों के वोट डालने के बावजूद पूरा खेल एक तरफा हो जाएगा। फिर वही धोखा हो जाएगा जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ या हरियाणा के अंदर हुआ। आपको एक एक वोट की सुरक्षा
बिल्कुल ऐसे करनी होगी जैसे मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि अपनी वोट की सुरक्षा अपनी बेटी की जिस तरह इज्जत की सुरक्षा करते हैं उसी तरह अपनी वोट की सुरक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सजग रहिए, जागरूक रहिए और अपनी वोट की कीमत को पहचानिए।